तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये 5वां। इसमें भी यही है सेम कि निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करें। इस तरीके से हमें साइंस के है बेसिकली। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। फर्स्ट ये है और ये सेकंड। फिर इसी तरीके से दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें और इस तरीके से यही है। चलो ठीक है। फिर नेक्स्ट है इस 7वां क्वेश्चन, कौन कौन से सही उर्वरक व्यावसायिक रूप से उपलब्ध वस्तुएं हैं। ठीक है। फिर इनमें से कोड का सही उत्तर करके केवल एक। इनमें ना आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि केवल एक यानी कि केवल एक नंबर वाला है, केवल 2, ये ऐसे नहीं पूछा है। केवल एक इनके दोनों में से कोई सा भी रैंडमली एक हो सकता है। यूँ कि जब नंबर फिक्स करते हैं ना तब बताते हैं हाँ भाई ये एक कथन ये सही है। जैसे कि ये नीचे वाला क्वेश्चन इसमें दिया गया, कथन 1 और कथन 2। तो इसी तरीके से इसमें केवल एक यानी कि जनरली हम मान के चल रहे हैं कि कौन सा एक है वो। ठीक है। नेक्स्ट है प्राकृतिक, ये 8वां क्वेश्चन यही है। निम्नलिखित यानी कि मोस्ट ऑफली जो है फॉलोइंग पेयर्स एंड स्टेटमेंट्स वाले वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जनरली। तो अपने इनकी जो सही तरीके से मतलब चीज़ें हैं उनको क्या उनका कोर एसेंस है उनको पकड़ना है। ऊपरी में से निम्नलिखित कितने युग्म सही ढंग से मेल खाते हैं। केवल एक युग्म, केवल 2 युग्म या 3 युग्म। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं कि भाई कौन कौन से सही करेक्टली मैच है कौन से नहीं है। इस तरीके ये इसका इंग्लिश वर्जन। ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें जो हिंदी में कभी समझ में नहीं आती है, सो यू हैव टू ट्राई टू से इन दी इंग्लिश पेपर ऑल्सो। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए कथन अकबर उसके विजात यानी कि आपको 2 फिर से स्टेटमेंट दी जाएंगी। फिर उनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है और उनके बारे में ना आपको जैसे पूरी बेसिक नॉलेज। अगर कुछ एलिमिनेशन यानी कि कुछ आपको चीज़ें पता है तो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। यार ये तो गलत सा लग रहा है और ठीक है, आप मतलब बेसिकली चीज़ है ना आपको पहले तो पूरी क्या बोलते हैं, पहले तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में कि भाई कैसे क्या है, ताकि आप उसके बारे में थोड़ा अंदाज़ा वगैरह वो चीज़ें लगा सको कि हाँ भाई मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वही 2 स्टेटमेंट्स था फिर से हिस्ट्री की हैं क्वेश्चंस वगैरह। ये कथन 1 सही 2 सही ये सब चीज़ें। फिर अकेले वही क्वेश्चन यानी कि हिस्ट्री से रिलेटेड है शायद, कि इसमें वही 2 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं और आपको सही फाइंड आउट करनी है। फिर अगली ये जो हमारी स्टेटमेंट्स है क्वेश्चंस वही 2, 1 या 2 सही आपको करना चैन वगैरह ये है। ठीक है। इंग्लिश वर्जन लाइक दिस, ये गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स ये। ठीक है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स ये इसका इंग्लिश वर्जन इस तरीके से। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये बेसिकली जियोग्राफी से रिलेटेड है। प्रति व्यक्ति आय इस तरीके से। तो वही है मतलब कि आपको एक कोर टॉपिक मिलेगा हर एक सब्जेक्ट का, उसके बारे में कुछ 4-5 जो बातें हैं उनको जस्ट शॉर्ट नोट्स यू हैव टू स्टार्ट इन द स्टार्टिंग। आपको पता नहीं होता कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी होती है क्या क्या चीज़ें नहीं बनानी, क्या चीज़ें छोड़नी होती है क्या चीज़ें पढ़नी होती है। लेकिन जब अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन है तो आप जब उन चीज़ों को पढ़ते जाते हैं तो उसकी वजह से आपके माइंड में क्लैरिटी डेवलप होती है, आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है वो आने लग जाती है कि प्रति व्यक्ति में ये चीज़ है ऐसे है ये पॉइंट्स ये मेरे को याद रखना है। इससे बेसिकली इसका जो फॉर्मूला है ये ऐसे ऐसे वर्क करता है। उसकी वो कैसे बनता है वो जो टेक्निकल पार्ट है ना हमें उसकी साइड नहीं जाना है बल्कि हमें उसकी साइड जाना है कि यार ये अच्छा क्या है जस्ट एंड ये ठीक है रफली सा आइडिया जैसे बोलते हैं ना वो आप लेकर चले तो वो चीज़ें बेटरली रहेंगी। सो इस तरीके से क्वेश्चन है। फिर अगला इनमें भी इकोनॉमी से है, ये जियोग्राफी दोनों इकोनॉमी दोनों यानी कि जो पूरा जीएस है ना वो आपस में कोरिलेट है भाई। हिस्ट्री में जियो में हिस्ट्री, पॉलिटी ये पॉलिटी में इकोनॉमी, इकोनॉमी में पॉलिटी, लेकिन हर एक जो सब्जेक्ट वो आपस में कोरिलेट लेकर चलता है कि नहीं भाई ये ऐसे ही ऐसे। सो यू हैव टू चीज़ों को आपस में ना अगर जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसको आप किस तरीके से बेटरली प्रेजेंट कर पा रहे हैं, क्या चीज़ें कहाँ से क्या यूज़ कर पा रहे हैं, आपको उस पर ध्यान देना है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही इकोनॉमी वाला यही, इसमें आपने सही चुनना है कौन सा कैसे क्या। फिर नेक्स्ट 15वां भी क्वेश्चन यही है इतना जीडीपी की गणना। ठीक है। तो दिए गए हैं कौन सा सही कौन सा कोड का सही कर भाई इसमें तो
आपके पास दी गई हैं स्टेटमेंट्स में से कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट, वो आपने बतानी। केवल एक सही है, केवल दो ठीक है। औपचारिक ऋण स्रोत द्वारा विनियमित, ठीक है, ये भी वही इकोनॉमिक है। तो बेसिकली आप जो एक पैटर्न अभी देख पा रहे होंगे कि भाई चीज़ें किस तरीके से पूछी जाती है। फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज़ द करेक्ट और नॉट करेक्ट, ये सब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भाई हरियाणा जीके से रिलेटेड है। हरियाणा के लिए बेसिकली आपको लोकल जो चीज़ें हैं, जो स्कीम्स मेन दी कोर पॉइंट्स क्या क्या है, उस स्कीम में मेन चीज़ क्या है, 2-4 चीज़ें होती है कि कितना क्या बजट कैसे क्या गया है, तो आपने ध्यान देना कैसे क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पे भी इस बार हरियाणा से है, थोड़ा वही स्टेटमेंट्स वाले हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये देखो हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य, यानी कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट, इसका प्रेजेंट टाइम में करंट में कितना ज़्यादा ये चीज़ें चली, क्या है, कहाँ पर है, और बेसिकली क्या चीज़ें कहाँ पर लोकेट है। मैपिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इस तरीके से ये पेयर्स वाले हैं चीज़ें हैं, ये आपने ध्यान देनी है। फिर है 23, इसमें यही सारी ज्योग्राफी का है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ये सब चीज़ें, और आपको बेसिकली मैपिंग की जो फुल एक क्या बोलते हैं नॉलेज वो होनी चाहिए। बिना मैपिंग के आप कुछ भी चीज़ें परेशान नहीं कर सकते, कैसे क्या है कहाँ नहीं है, कुछ भी नहीं। फिर परिवार पहचान पत्र, हाँ टू मच यार, ग्रेट थिंग, ठीक है। फिर ये हरियाणा से रिलेटेड है, परिवार फैमिली आईडी, ये फुलकार ये संयुक्त राज्य रूप से हरियाणा के साथ जुड़ा हुआ है। ये सूची एक, ये जो परियोजनाएं वगैरह हरियाणा की सारी सबने सारी देखनी है, ठीक है। इस तरीके से मतलब आप जब चीज़ों को ना थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट, मेन चीज़ इज़ दी कंसिस्टेंसी। जब आप कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ें करते हो तो चीज़ें अपने आप बिल्ड होने लग जाती है। वो कहते हैं ना, ये हमारे सर इस फ्रीडम फाइटर्स हरियाणा से कौन कौन से, भाई हमारे रेवाड़ी से तो हैं राजा राव तुलाराम जी, मतलब यार क्या पर्सनैलिटी कैसे थे, एवरीथिंग। और हरियाणा के इवन दो पूरे इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स है यार, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, हमारे नाई वाली का जो चौक है और राजा राव तुलाराम जी के नाम पर ही है नाई वाली चौक, उनको राजा राव, तो उसी पर बोलते हैं यार, ठीक है। कहाँ से क्या चीज़ें हैं, आप ना ये मेन चीज़ ये है कि आप खुद की जो चीज़ें हैं, खुद आपने जो चीज़ें फील की हैं, जो चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, आप वहीं से जब चीज़ों को पढ़ना देखना उससे रिलेट करके पढ़ोगे ना, तब आपको चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहेंगी और आप चीज़ों को बेटरली कर पाएंगे फिर टैकल एंड हैंडल, ठीक है। सो वही है, प्रिपेयर योर सेल्फ mentally, physically, emotionally is very very important। जब एक बार आप क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन की जो क्या बोलते हैं ना, वो जैसे डॉक्टर हमारे वो नाड़ी वगैरह देखते थे, नर्व्स पकड़ लेते थे ना, तो वो जब आपने पकड़ ली ना तो फिर चीज़ें टैकल करना इजी हो जाता है यार, कि हाँ भाई ये पैटर्न है, अच्छा ये है। फिर आप चाहे कितनी चीज़ें हो, फिर प्रीलिम्स की जो चीज़ें हैं आपने वो पकड़ ली, फिर मेंस की जो चीज़ें हैं, अच्छा भाई आपका लिखना तो है ही, आप कैसे लिखते हो, क्या चीज़ें ऐड ऑन करते हो, योर वैल्यू एडिशन एंड योर फैक्ट्स एंड दी ऑल थिंग्स, आप किसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए चीज़ों की, बेशक आपने जो पढ़ा हुआ वो एग्जैक्ट ना आए, लेकिन उससे रिलेटेड या आप उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके जो आपके पास है, उसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है ना, आप उससे रिलेट करके क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। मतलब ये एक आपके पास चीज़ें बिल्ड करने की हैबिट ये होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आप कर पाएँ चीज़ें टैकल। किगाली कहाँ है, किगाली बताओ, साउथ अफ्रीका, किगाली कन्वेंशन यार अमित सर ने जो ये, ठीक है 2070 तक ये नेट ज़ीरो यार, जो उन्होंने यार लिटरली टू मच, उन्होंने जो चीज़ें बिल्ड की हैं यार, टू गुड। एक और टारगेट था, याद करा देते नहीं क्रॉस में, ये एक और सा टारगेट मैं बार बार बोलता रहता हूँ, क्या बोलते हैं,
ये पॉपुलेशन को स्टेबल करने का, नेट 0 2070 और पॉपुलेशन स्टेबल 2070, यानी कि दो चीज़ें ऐसे हैं ये रिलेट करके आपस में लिंकेज बना करके किस तरीके से क्या चीज़ें चलती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रोजेक्ट चीता भाई साहब, कोनो नेशनल पार्क, एवरग्रीन टॉपिक। चलो ठीक है, UNFCCC, इनके हेडक्वार्टर्स वगैरह कहाँ पर क्या है, क्या चीज़ें नहीं है, वो पढ़नी है आपको। ओके मैम, यस। जब तक आप खुद को नहीं समझाएंगे तो आप दूसरों को कैसे समझा पाएंगे। वाह, क्या नाम बोलेंगे। फर्स्टली यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्टली योरसेल्फ एंड दे, आप खुद को चीज़ें समझाने की ट्राई करो, खुद को चीज़ें बताओ, अच्छा भाई ये ऐसे ऐसे, या जब तेरे खुद समझ में आ जाएंगी चीज़ें, सो यू हैव टू कैपेबल होता है, तब चीज़ें कर पाओगे बेटरली, है ना, वो है। और आप में मतलब आपको जैसे शॉर्टली डायग्राम्स, फ्रेमवर्क्स, चार्ट्स इस तरीके से बनाकर भी मैप बनाकर कुछ चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में लिखकर, कुछ चीज़ों को खुद से रिलेट कर खुद, कुछ चीज़ों को खुद के आसपास के एनवायरनमेंट से रिलेट कर यार ये ऐसा था, ये अच्छा, फिर आपको खुद ही चीज़ें बार बार ऑटोमेटिकली जब आपकी मेमोरी बिल्ड होती है, सो आपके माइंड में वो बैकग्राउंड फिर चलने लग जाती है। अच्छा ये ऐसे था, ये ऐसे था, ओह यार नोमैडिक एलिफेंट कहाँ घूम रहा, मंगोलिया, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, टू गुड, आउच, सॉरी। ओके, नॉट बैड। ये हरियाणा की पॉलिटी, वाह, कोई चीज़ कहाँ पे क्या, उसका रीज़न क्या है, थोड़ा बहुत वो जान के, अच्छा यार ये ऐसे था, उसको रट्टा मत मारो यार, थोड़ा उसको समझने की चीज़ें को ट्राई करो। अच्छा ये ओके, आई कैन डू इट। सो इसमें 70 तक करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके चलो, तो मतलब चीज़ें होती हैं बिल्ड, फर्स्टली यू हैव टू कंसिस्टेंट एंड बी ग्रेटफुल टू एवरीवन। Okay, thank you.